हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू बी हैप्पी इन लाइफ, कि ज़िंदगी में खुश कैसे रहा जाए। हम सब अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं, लेकिन हम उसके लिए एफर्ट नहीं करते, हम उसके लिए कोशिश नहीं कर रहे होते, कोई स्टेप्स नहीं ले रहे होते, उसको अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से हम खुशी हासिल नहीं कर पा रहे होते। हम बाज़ औक़ात किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं, किसी दूसरे इंसान ने हमें कोई अच्छी बात बता दी तो उसको सुन के वक्ती तौर पे तो हम मोटिवेट हो जाते हैं, हमें वक्ती तौर पे एक्सटर्नल हैप्पीनेस तो मिल जाती है, लेकिन वो खुशी कुछ वक्त के बाद चली जाती है। सो आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम लॉन्ग टर्म इंटरनल हैप्पीनेस कैसे हासिल कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, नो योरसेल्फ। आप अपने साथ वक्त गुजारें। हम आजकल अपनी ज़िंदगियों में इतना ज़्यादा मसरूफ़ हैं कि हमारे पास अपने लिए वक्त ही नहीं होता। हम खुद को जानते ही नहीं हैं, खुद को पहचानते ही नहीं हैं। हम दूसरों के बारे में ज़्यादा बेहतर जानते हैं, हमें दूसरों के मोटिव्स के बारे में पता होता है, दूसरे क्या कर रहे हैं हमें सब पता होता है, उनकी क्वालिटीज़ के बारे में, उनकी अच्छाइयों के बारे में, उनकी बुराइयों के बारे में, उनके पैशन क्या है, वो ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं, हमें उनके बारे में सब पता होता है। लेकिन हमें अपने बारे में कुछ नहीं पता होता कि हम कौन हैं, हम क्या चाहते हैं, हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए, जो कि सबसे ज़रूरी है ज़िंदगी में खुशी हासिल करने के लिए। सो अगर आप लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस चाहते हैं तो अपने साथ वक्त गुजारें, नेचर के करीब रहें, अपने आप से बात करें, अपने बारे में जानें कि आपकी क्या क्वालिटीज़ हैं, आपकी क्या खूबियाँ हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या आपकी काबिलियत है, क्या आपकी सलाहियत है, आप ज़िंदगी में क्या कर सकते हैं। जब आप खुद के साथ वक्त गुजारते हैं तो आपको अपनी खूबियों के बारे में पता चलता है, अपने टैलेंट्स के बारे में पता चलता है। जब आप खुद को जानने लगते हैं तो आप सेटिस्फाई होना शुरू हो जाते हैं, और ये सेटिस्फैक्शन आपको इनर हैप्पीनेस देगी, ऐसी हैप्पीनेस देगी जो लंबे अरसे तक आपके साथ चलेगी। सो सबसे पहले स्टेप में आप अपने साथ वक्त गुजारें, खुद के बारे में जानें। सेकंड स्टेप के ऊपर, एम्ब्रेस योरसेल्फ। अपने आप को कबूल करें, खुद को कबूल करें, अपनी अच्छाइयों समेत और अपनी बुराइयों समेत। हम हकीकत की ज़िंदगी में जब रहते हैं तो हमें पता होता है कि हमारी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, हमारी क्या वीकनेसेस हैं। ज़िंदगी में खुशी हासिल करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमें अपने बारे में पूरी तरह से इल्म हो, हमारी क्या अच्छाइयाँ हैं, हमारी क्या बुराइयाँ हैं, क्या काम आप कर सकते हैं और क्या काम आप नहीं कर सकते। इन तमाम चीज़ों समेत खुद को कबूल करें। जब आप खुद को एक्सेप्ट कर लेते हैं, सबसे मुश्किल काम होता है खुद को एक्सेप्ट करना। आप जो हैं, आप जैसे हैं, आप उसमें खुश हैं। जब आप खुद को तस्लीम करते हैं अपनी अच्छाइयों समेत, अपनी बुराइयों समेत, तो ये चीज़ आपको खुशी देगी, ये चीज़ आपको मोटिवेशन देगी को इम्प्रूव कर सके। बेसिकली हमारा थर्ड स्टेप यही है कि इम्प्रूव योरसेल्फ। जब आप खुद के बारे में जान लेते हैं और खुद को कबूल कर लेते हैं तो तीसरे स्टेप के ऊपर आप इम्प्रूवमेंट की तरफ चले जाते हैं। आपकी जो टैलेंट है, जो आपकी काबिलियत है, जो आपकी सलाहियत है, आप उसके ऊपर मजीद काम करके बेहतर तौर पे तरक्की हासिल कर सकते हैं। और जो आपकी बुराइयां हैं, जब आप उनको जानते हैं, तस्लीम करते हैं कि ये आपकी बुराई है, तो आप उस बुराई को भी ओवरकम कर लेते हैं। ऐसे में जब आप दोनों चीज़ों में बैलेंस करते हैं तो आपको इनर सेटिस्फैक्शन होती है, और जब आपको अंदरूनी तौर पे आप मुतमईन होंगे तो आप खुशी महसूस करेंगे, आप मोटिवेशन भी फील करेंगे, आप खुशी महसूस भी करेंगे, और ऐसी खुशी लंबी अरसे तक आपके साथ चलेगी, क्योंकि आप खुद को जानते हैं, खुद को पहचानते हैं, आपने खुद को तस्लीम किया और अब आप तैयार हैं अपने आप के ऊपर काम करने के लिए, खुद को इम्प्रूव करने के लिए। फोर्थ स्टेप के ऊपर, डोंट फॉलो अ स्पेसिफिक पैटर्न। कभी भी लाइफ में एक स्पेसिफिक रूटीन को लंबे अरसे तक फॉलो ना करें। हम सब क्या कर रहे होते हैं, हमारी बहुत बिजी लाइफ होती है, बहुत बिजी स्केड्यूल्स होते हैं, हमने इस टाइम पे उठना है, हमने ऑफिस जाना है, इस टाइम पे हमने खाना खाना है, इस टाइम हमने ये काम करना है, हमने एक रूटीन बनाई हुई होती है, और वो स्पेसिफिक रूटीन पे बाज़ औक़ात हम उस पर इतना गौर नहीं कर रहे होते, लेकिन हमें पता होता है अनकॉन्शियस माइंड में कि हमने इस टाइम ये काम करना है। हमें डिसिप्लिन होना अच्छी चीज़ है, लेकिन उस डिसिप्लिन में भी चेंज आना चाहिए। सो अपनी जॉब से, अपने काम से, अपने बिजनेस से आप ऑफ लें, कहीं वेकेशन पे जाएं, नए लोगों से मिलें, नई जगहों को एक्सप्लोर करें, नए खानों को एक्सप्लोर करें,
ایسا کرنے سے آپ کو اپنے انوائرمنٹ کے بارے میں، اپنی کنٹری کے بارے میں، اپنی سٹی کے بارے میں، اپنے ارد گرد کے بارے میں بہت سی انفارمیشن ملتی ہے، بہت سا نالج ملتا ہے۔ ایسا کرنے سے آپ وقت کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور جب آپ وقت کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں تو یہ چیز آپ کو خوشی دیتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے، لوگ کس طرف جا رہے ہیں اور آپ نے کس طرف جانا ہے۔ خود کے لیے بھی مختلف راستے اختیار کر سکتے ہیں، مختلف راستوں کو سلیکٹ کر سکتے ہیں، اور دوسروں کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کون سے راستے سلیکٹ کیے اور وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ آلویز لک فار چینج، ہمیشہ چینج کی طرف دیکھیں، اپنی لائف کے اندر چینج کو لاتے رہیں، کیونکہ چینج ہمیشہ آپ کی لائف کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ اپنی لائف کے اندر چینج لائیں، نئے لوگوں سے ملیں، نئی جگہوں پہ جائیں، نئی چیزوں کو ایکسپلور کریں، نئی ڈیسٹینیشن کو پلان کریں۔ جب آپ مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں، مختلف لوگوں سے ملتے ہیں، نئی چیزیں سیکھتے ہیں، چینج آتا ہے آپ کی لائف کے اندر۔ تو ہمیشہ چینج کو ویلکم کریں اور چینج کو ایکسیپٹ کریں۔ اور لاسٹ اسٹیپ ہے لرن ہاؤ ٹو موو آن، کہ زندگی میں آگے کیسے بڑھا جائے۔ کبھی بھی ایک پوائنٹ کے اوپر سٹک نہ ہو جائیں، کہ ڈیورس ہے، کوئی کسی پیارے کی ڈیتھ ہوئی ہے، کوئی ریلیشن شپ بریک ہوا ہے، آپ ایگزام میں فیل ہوئے ہیں، آپ کو بزنس میں لاس ہوا ہے، کبھی بھی اس لاس کے اندر، اس پین کے اندر خود کو زیادہ دیر تک مت رہنے دیں، باہر نکلیں۔ زندگی چلتی رہتی ہے، زندگی کسی کے لیے بھی کسی بھی پوائنٹ پہ نہیں رکتی۔ سو آپ بھی جب زندگی کسی پوائنٹ پہ کسی کے لیے نہیں رکتی تو آپ بھی لرن کریں کہ آپ نے موو آن کیسے کرنا ہے، اس پین سے آپ نے اسٹرینتھ کیسے لینی ہے اور زندگی میں آگے کیسے بڑھنا ہے۔ جب آپ ان سٹیپس کو فالو کریں گے، اپنے لائف سٹائل کا پارٹ بنائیں گے، تو آپ زندگی میں ترقی بھی حاصل کر سکتے ہیں اور لانگ ٹرم انٹرنل ہیپینس بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ زندگی سے مطمئن ہو جائیں گے، اور جب آپ اپنی زندگی سے مطمئن ہو جائیں گے تو آپ خوشی حاصل کریں گے۔ ایسے میں آپ سیکھ جائیں گے کہ زندگی میں خوش کیسے رہا جائے۔ سو دوستوں، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی انفارمیشن کے ساتھ۔